नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कल का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 तारीख को। कल बहुत आवश्यक कार्य होने की वजह से मैं वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो उसी की आंसर की जो कि पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम था उसी की आंसर की के साथ मैं आज उपस्थित हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है जो पूछा गया, ये सेट सीरीज़ जो है ये ए सीरीज है, ए सीरीज वालों के लिए है ये, मतलब वालों के लिए नहीं है। देखिए क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है, और बस आपको अपने क्वेश्चन को के आंसर को पकड़ना होता है, ना कि ए बी सी डी। अगर हम ए बी सी डी वाली सीरीज के साथ अगर आते हैं तो उसमें क्या है कि आपको बस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मिलेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बुकलेट ली है और ये ए सीरीज है जिसमें कि आपको यहाँ पर सही उत्तर बताए जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से अपने पेन पेपर को लेकर बैठे या बुकलेट को लेकर बैठे, टिक करते जाएं कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो, कितना स्कोर किया है इसका मैसेज जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? रहीम, रसखान, नंददास, कृष्णदास। देखिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से सही उत्तर लेंगे। तो बरवे नाई का भेद यहाँ पर लिखा है रहीम ने। पहला प्रश्न का उत्तर ए सही है। दूसरा, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरित का प्रधान रस है करुण रस। उर्दू आगत शब्द है। उर्दू किस भाषा से लिया गया है? तो उर्दू जो है अरबी शब्द है, मतलब उर्दू अपने आप में एक भाषा है लेकिन ये अरबी से प्राप्त है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी फारसी से होता है, मतलब उसका आगत जो है वो फारसी से हुआ है, ऐसे ही अरबी से है ये। अगला प्रश्न है, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, इसमें से उपसर्ग का प्रयोग कौन सा है? तो कुढंग वाले में ढंग में कु लगा हुआ है और यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कु उपसर्ग का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण, इनमें से कौन सा नहीं है? तो अंग दर्पण नहीं है, बाकी ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ हैं। अगला है, यथाशक्ति में समास कौन सा है? यथाशक्ति में समास है अव्यय, अव्ययी भाव, क्योंकि पहला जो पद होता है वो इसमें अव्यय होता है, इसलिए यहाँ पर पहला जो शब्द है वो है यथा और वो अव्ययी भाव के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, सभी जाने पहचाने जो है समीक्षकों के नाम यहाँ पर दिए गए, जिसमें से पूछा गया मार्क्सवादी समीक्षक। तो आपको रामविलास शर्मा तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इनमें से और कौन है जो कि मार्क्सवादी समीक्षक है? तो डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक है राधा कृष्ण दास जी। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। देखिए कुछ लोगों को ये वाला वाक्य सही लग रहा होगा। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था, ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। देखिए यहाँ पर जो कमियां हैं उनको गिनाते चलते हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा कि आप उसमें कौन सा सही मानेंगे, बाकी आयोग के आंसर की आने पर तो स्पष्ट हो ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया वृक्ष और लताओं, ठीक है, वृक्ष का मतलब एक वृक्ष हो जाता है, यहाँ पर बहुवचन होना चाहिए था। वृक्षों और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई, तो हमारे हिसाब से ये गलत है। यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों, अब अगर यहाँ पर हर एक लिखा गया ये बहुवचन है तो सदस्यों का बहुवचन में होना गलत है। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा, आदि अपने आप में बहुवचन है इसलिए आदियों यहाँ पर गलत है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, इसमें से कौन सी भाषा सौरसेनी के अंतर्गत नहीं आती? तो सिंधी नहीं आती, सिंधी जो है वो ब्राह्मण के अंतर्गत आती है और बाकी सभी भाषाएं इसमें उपभाषाएं ये आती हैं सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। अगली पंक्ति पूछी गई थी, नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौंध के जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। तो ये है लज्जा सर्ग से, कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। नेक्स्ट है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं इनके अनुसार 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम के आधार पर कि ये 4 अल्प विराम दिए हैं, तो ये मुझे किसी भी वाक्य में ऐसा नहीं दिखता है कि यहाँ पर होगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं तो छोटी के बाद अल्प विराम होगा, हल्की के बाद अल्प विराम होगा, गोल और यहाँ पर और लगा इसलिए अल्प विराम नहीं होगा। हाँ, किनारेदार में हम योजक लगा सकते हैं, किनारेदार योजक लगा सकते हैं ज़बरदस्ती वाला, मगर अगर देखा जाए तो नहीं भी लगा सकते। तो यहाँ पर या तो इसको किनारेदार कहने के बाद या अल्प विराम कर सकते हैं, तो थाली दिखाओ। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए और कुछ लोगों के अनुसार ये वाला भी सही हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसमें योजक चिन्ह हम ज़बरदस्ती लगा ही दे किनारेदार। तो अभी फ़िलहाल इसका हम आंसर का वेट करेंगे आप लोगों का कि आपने क्या लगाया, आपकी किस समझ के आधार पर इसमें आपने क्या लगाया। अगला है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं निराला।
अगली रचना पूछी गई थी, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये है वज्रयानी सिद्धों से। रत्नाकर जोपम कथा, बहुत लोगों ने जैन लगाया है, कुछ ने नाथ लगाया है। अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें देखिए शाह बीच में आ रहा है, ये विसर्ग का काम करता है, विसर्ग से शाह बना है तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। इस पर जो है होगा सिर पर कफन बांध लेना, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो इसमें है बी ऑप्शन सही है, लड़के ने कहा। देखिए सारे ऑप्शन मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बहुत कम समय में मुझे ये पूरी आंसर की देनी, क्योंकि सबको पेपर देने के बाद ये लगता है कि पेपर तो पूरा हमने पढ़ ही लिया है, बस हमको सही और सही विकल्प चाहिए, इसलिए हम इसको सारे विकल्पों को नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे सारे विकल्पों को। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं दंडी। नेक्स्ट है, सैसों के सुंदर प्रभात का मैंने नौ विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। ठीक है, अगला है, जबते इतते घनश्याम सुजान, इस वाले में स्मृति, स्मृति बी ऑप्शन सही है। स्मृति यहाँ पर सजनी नित सोचती है, सोचते रहने में स्मृति होता है, तो स्मृति यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो सदाचार का ताबीज, डी वाला ऑप्शन। इस सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की रचना है, इसलिए ये सही नहीं है। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल ध्यान न देना। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? तो ये भुवनेश्वर प्रसाद जी। और तांबे के कीड़े बहुत ही फेमस रचना है, लघु नाटक के रूप में यहाँ पर पूछी गई, भुवनेश्वर प्रसाद, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा डाउट होगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है, तो मेरे सभी लोगों ने लगभग ये माना होगा कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह एक पूर्ण विराम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी कभी वाक्य पूरा नहीं होता है तो पूर्ण विराम बीच में नहीं लगता है। तो यहाँ पर सो इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आपने क्या कहा, मैंने नहीं सुना। अब यहाँ पर सो जो लगा है वो बीच में ये अव्यय जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर एक अल्प विराम होगा और एक पूर्ण विराम होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी आप लोगों की इच्छा अनुसार आपने क्या किया है उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि मुझे भी पता चले कि कहीं मैं गलत हूँ। अगला प्रश्न है, छायावादी बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये लिखे हैं डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी ने, कथन इनका है शांतिप्रिय द्विवेदी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा, उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया? तो ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मतलब लिखा है इसको प्रारंभ करने में कि संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा, मतलब पूर्ण हुआ था और उन्होंने हरि के चरणों में रख करके शीश नवाकर अपनी इस रचना को प्रस्तुत किया था। एक तत्सम शब्द है, इसमें कौन सा तत्सम है? तो इसमें तर्जनी तत्सम है, डी ऑप्शन वाले सही होंगे। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जगदव्याम। अगला है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ये किसका कथन है? तो ये कह सकते हैं बच्चन सिंह जी, डी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है, एक की वर्तनी शुद्ध है, अनन्नास, अक्षौहिणी, आकस्मिक, अकाल, इसमें सभी तीनों गलत है, अनन्नास ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा जो है वो एक जीवनी साहित्य है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखा गया है, जीवनी साहित्य विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पर आस्ट्रिक परिवार, इंडो आस्ट्रिक परिवार, एस्ट्रो आस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत ये आती है, तो यहाँ पर आस्ट्रिक लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये सही होनी चाहिए। और बहुत लोग द्रविड़ परिवार भी बता रहे हैं, लेकिन आस्ट्रिक परिवार आप गूगल पे इसको सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, एस्ट्रो आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भ्रूण हत्या निबंध, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है, फिलहाल मेरे हिसाब से भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आपने क्या लिखा है, आपके अनुसार क्या है? इसको सही आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखें। निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो यहाँ पर विधा जो नहीं सही है वो डी ऑप्शन जूठन संस्मरण सही नहीं है। और नेक्स्ट है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव, इसमें जो है ये पूछा गया कि किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है,
किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो अनुष्ठान कहलाता है। अगला प्रश्न है, शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो ये आत्मकथा विधा है। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है इसमें से? तो कसब उपन्यास है इनका। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है, 39 पर हम लोग पहुंच गए, बी सीरीज में 39 है। अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो यारा लावा। मित्रों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर क्वेश्चन के पूछने का तरीका, आंसर बताने का तरीका या आपको सही आंसर दिख रहे हैं तो आप इसको लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे कि हम अगली वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और साथ में शेयर भी करते रहें। तो ये पंक्ति पूछी गई, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ, ये किसकी पंक्ति है? तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। नेक्स्ट है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो नियत, बी ऑप्शन नहीं सही है, इसमें नियत नहीं है। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि अब्दुल्ला दीवाना रचना शंकर शेष की नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। नेक्स्ट है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? तो इसमें सी ऑप्शन है, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। इसमें भजन पूजन का तो विरोध करते थे, इसमें पूजन हो ही नहीं सकता। अगला है, फूल मरे पे मरे न बासु, ये पंक्ति किस प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो देखिए, फूल मरे पे मरे न बासु, इसमें अवधी भाषा की झलक दिख रही है। और ये सभी जो लिख रहे हैं, ये कबीर की तो आप जानते हैं पंचमेल खिचड़ी, बाकी सभी ब्रज वाले, तो जायसी ही बचते हैं, जायसी इसमें सही होंगे। नेक्स्ट है, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए, इस क्वेश्चन पर बहुत लोगों को डाउट है, क्योंकि इसमें क्या है कि पूछा गया जो मर रहा है। अब जिसको मोक्ष की इच्छा, मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला जब मुमुक्षु होता है तो मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु होगा, ठीक है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है, मोक्ष पाने वाला मुमुक्षा होता है। तो ऐसे जो मर रहा है उसके लिए मुमूर्षा शब्द मेरे हिसाब से सही है। आपके अनुसार क्या सही है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय से ये काम जरूरी है। वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। तो जो इसमें गलत है पहले तो वो ले चलते हैं, आपकी राय से ये काम जरूरी है, ठीक है। तो राय से नहीं होगा, यहाँ पर आपकी राय में होगा, ठीक है। आपकी राय में ये काम जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर वो मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, ये सही है, क्योंकि आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मिष्टान्न को मिष्ठान्न पढ़ते हैं, क्योंकि हर मिठाई की दुकान पर मिष्ठान्न भंडार लिखा होता है, जबकि सही शब्द मिष्ट माने मीठा होता है और अन्न तो खाने वाला अनाज है, ये यानी कि यहाँ पर मिष्टान्न वाला बहुत सही है, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान, ये ऑप्शन सही होगा। भारत कश्मीर से लगाकर नहीं होगा, लेकर होगा, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, एकत्र कर ली होगा, तो इसमें बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? तो डी ऑप्शन चाचा में हुआ है, क्योंकि इचु ऐशा नाम तालु के अनुसार चा जो है वो तालु ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, किस में नहीं होता? तो अवधि में नहीं होता। जैसे आप एक एपिसोड देख रहे हैं, नेताजी कहिन, तो नेताजी ने कहा, वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जहाँ पर ने का प्रयोग ना हो, है ना। भैया कहिन, दीदी कहिन, अम्मा कहिन, मम्मी कहिन, तो इस तरह से जो शब्द का प्रयोग होता है जिसमें कर्ता में जो कारक का चिन्ह है ने, उसका प्रयोग ही नहीं होता, ये अवधि भाषा है, अवधि बोली है, सॉरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का विलोम नहीं है पूर्व, क्योंकि प्रश्न का उत्तर विलोम हो सकता है, उत्तर का दक्षिण विलोम हो सकता है, उत्तर का अनुत्तर हो सकता है, लेकिन पूर्व का पर विलोम होता है, ठीक है। अब अगर हम इसका अर्थ निकालने लग जाए कि नहीं, उल्टा अर्थ तो उत्तर हो सकता है पूर्व का, पूर्व पद उत्तर पद, लेकिन यहाँ पर पूर्व और पर दो का संबंध है विलोम से, और यहाँ बाकी मेरे हिसाब से सी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है, शेखर जोशी की कहानी इसमें से कौन सी है? तो महुए का पेड़, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। नेक्स्ट है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो ये माना गया है खस अपभ्रंश से। ब्राचर से सिंधी है, मागधी से बिहारी है, इस तरह से आप जान रहे हैं। खस जो है वो पहाड़ी हिंदी। तार सप्तक का प्रकाशन काल, जब तार सप्तक लिखा होता है उसमें पहले वाले सप्तक को पूछा जा रहा होता है, तो 1943 इसका प्रकाशन है, पहले ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, कि मतलब मुझे इस बात पे ऐतराज है या मुझे इस बात पे आपत्ति है, तो डी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा।
बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, इसमें कौन सा, किसमें आपको बहुवचन दिख रहा है ये बताना था। तो डी वाले ऑप्शन में चिड़ियाँ उड़ गई, चिड़ियाँ चंद बिंद लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, कौन सी बोली है? तो इसमें भी अवधि ही सही है, क्योंकि मैं की जगह पर इसमें हम बोला जाता है, मैं की जगह पर हम प्रयोग होता है ना। जैसे हम मैं जइबे ऐसा नहीं होता है, हम खइबे हम जइबे, है ना, ऐसा होता है। या अ, मैं दिल्ली गया, नहीं हम दिल्ली गए रहन, ऐसा ऐसी इसमें भाषा जो अवधि अवधि बोली है, हम दिल्ली गए रहन, हम कलकत्ता गए रहन, तो ठीक है, उसमें मैं की जगह पर हम का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में मैं एक वचन में आता है और हम बहुवचन में आता है, तो मेरे अनुसार यहाँ पर अवधि सही होगा। नेक्स्ट है, नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें देखिए ये जो है सही है, ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय, तो ऐसा जो है मतलब मान सकते हैं, मेरे हिसाब से ये सही होगा। लेकिन कुछ लोगों के आधार पर यहाँ पर ये भी है कि इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, जबकि इसमें निराशा दिखाई पड़ती है, तो हो सकता है बी ऑप्शन भी सही हो। मैं इन बी और डी में कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। नेक्स्ट है, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो हृदय से आदर करना, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन है? बचपन की स्मृतियाँ हैं राहुल सांकृत्यायन की रचना। नेक्स्ट है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सभी रस सिद्धांत के ग्रंथ हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भक्तिकालीन, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से ही नहीं पढ़ा होगा। भक्तिकालीन रचना यहाँ पर एक ही है, जो कि रस मंजरी है। रस प्रबोध, रस रहस्य, रस रंग, ये सभी रीतिकालीन रचनाएं, तो रस मंजरी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? देखिए हिंदी के प्रथम कवि पे मैंने वीडियो सेपरेट बना रखी थी, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने उसमें आप लोगों को एक हिंट दिया था, जैसे कि शिव को पुष्प चढ़ाए, शिव ने पुष्प चढ़ाए। ठीक है, अब पुष्य को यानी कि शिव सिंह सेंगर ने यहाँ पर माना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। बीड़ा पाड़ी में समास कौन सा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसमें आया था टीजीटी में, आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया हो जरूर देखें, बहुब्रीहि समास है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो विज्ञान गीता लिखी गई केशवदास जी के द्वारा। नेक्स्ट है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? तो ये ऑप्शन सही है, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला है 67 के बाद 68। हाँ, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से स्तंभ बना हुआ है, ये किसके इतिहास के बारे में बात हो रही है? तो ये बात हो रही है रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास के बारे में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें राजपुरुषा नहीं है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राज्ञापुरुषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची है अर्क। आपने एक पढ़ा होगा अर्कजा, यहाँ पर जो है अर्कजा कहते हैं यमुना को, है ना, यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना कही जाती हैं, तो अर्कजा कहते हैं उनको, आपको ध्यान होगा तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते थे। अर्क माने सूर्य होता है। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? तो मेरे हिसाब से इसमें भावना प्रकाश सही होना चाहिए, क्योंकि ये रचनाएं सारी नहीं मिलती हैं, मगर गेस कर रही हूँ भावना प्रकाश। बाकी इस क्वेश्चन को मैं डाउट में छोड़ रही हूँ, आपको कहीं मिले सही उत्तर जरूर भेजिएगा। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है? तो ये है पहाड़ पर लालटेन। नेक्स्ट है 73 वाला प्रश्न है, समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? तो असी, असी माने होता है तलवार, ये नहीं है, बी ऑप्शन। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, ए गंगा प्रसाद विमल। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में सम्मिलित कौन नहीं है? तो भर्तृहरि इसमें सम्मिलित नहीं है, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन तीनों ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है? तो ये है कर्ण। पतवार का पर्यायवाची कर्ण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोमप्रभ सूर्य की रचना कौन सी है? तो सोमप्रभ सूर्य की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अगला है, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो एक शहर की मौत इनकी रचना नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? तो आमिष सामिष वाला इसमें अशुद्ध है, क्योंकि आमिष सामिष का निरामिष होता है, सी ऑप्शन इसमें गलत है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे गए श्रीचंद हैं।
नेक्स्ट है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है 21वीं सदी का लड़का, ये रचना मुझे मोहिनी छाबड़ा की लग रही है, लेकिन क्षमा शर्मा को भी हम गेस कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अत्यंत लज्जित होना होता है। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, कौन सा? तो ये है कतार। नेक्स्ट है बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? तो ये है राधाचरण गोस्वामी जी। बूढ़े मुँह मुहासे। नेक्स्ट है एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? तो बाजार से लौटा, मतलब दूर हो रहा है इसलिए इसमें ये अपादान कारक है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? तो ये केशवदास जी हैं। इन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य माना है। नरसिंह जी का मायरा रचना किसकी है? तो मीराबाई की रचना है। 90 पर पहुंच रहे हैं हम। 90 वाले में होगा दोपहर में समास कौन सा है? तो संख्यावाची द्विगु होता है, द्विगु समास है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? तो चिदम्बरा है पंत की। नेक्स्ट है अमी हलाहल मद भरे, इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें यथासंख्य अलंकार है, सी ऑप्शन। शब्दार्थों के युग्म कौन सा युग्म गलत है ये बताना है, तो उत्तरीय चादर वाला ऑप्शन गलत है, डी। इसमें उत्तरीय का मतलब दुपट्टा या दुकूल या साड़ी होता है। चाय आगत शब्द है किसका? तो चीनी का है, चीनी से आया है ये शब्द। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति सही होगी वारिड़ी, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है एक दिन बोलेंगे पेड़, ये कथन राजेश जोशी की रचना है, काव्य संग्रह। ये भी टीजीटी में पूछा गया था, 2 क्वेश्चन वहाँ से इस बार पूछे गए हैं। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना, विभावना अलंकार, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पर श्रृंगार काल देखते ही सबने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को टिक कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सुझाव किसने दिया था, सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है कौन सा? तो साड़ साड़िनी वाला सही है, डी ऑप्शन इसमें असंगत है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है, ए ऑप्शन मधु ने सही होगा। नेक्स्ट है प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, लंबा कथन इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको बस सही आंसर लेते हैं, सी अज्ञेय इसमें सही है। नेक्स्ट है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, ये कथन किसका है? तो ये है बच्चन सिंह का। अगला है जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना हो वहाँ पर होता है अपनहुति अलंकार। नेक्स्ट है स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये होता है तिष्ठेउ, ए वाले में सही होगा विकल्प। नेक्स्ट है तुलसीदास चंदन घिसे निबंध जो है वो हरशंकर परसाई का है। नेक्स्ट है मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? देखिए इसका जो अधिकरण कारक है इसमें में पर चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर टेलीफोन पर बैठ के तो बात नहीं करेगा, टेलीफोन के द्वारा बात करेगा, तो से के द्वारा आता है करण कारक में, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट है जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए वो क्या होता है? वो होता है प्रत्युत्पन्न मति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है कौन सा? तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मधु मालती कुतुबन की नहीं बल्कि मंझन की रचना है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा वृतांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 2 विकल्पों में डाउट लग रहा है। देखिए वहाँ पर फिलहाल तो मैं आपके दर्शन यहाँ पर होता अगर तो ये सही होता, फिर ये गलत है। ठंडी बर्फ गर्म आग लाओ ये भी गलत है। अब मैं आप शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं प्रयोग किए जाते, तो ये भी गलत होना चाहिए। लेकिन अगर इसको बहुवचन के रूप में ले लेते हैं तो यहाँ पर ये सही हो सकता है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ या मेरी आप पर श्रद्धा, ऐसा वाक्य होता है, इसको भी हम सही मान सकते हैं। तो हो सकता है ये जो है डी ऑप्शन सही हो या सी सही हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको डाउटफुल में रखती हूँ। तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ वाले को मेरा 100% पॉइंट है, लेकिन इस वाले को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो यहाँ पर होता है उपमेयोपमा, यहाँ पर होगा अनन्वय अलंकार।
जहाँ स्वयं अपना उपमान हो, अनन्वय अलंकार होता है। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो शंकुक ने की। आचार्य शंकुक का जो वाद है वो है अनुमितिवाद। जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए शब्द है मितव्ययी। नेक्स्ट है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो देव ने किया। रीतिकालीन कवि हैं, इन्होंने 34वां संचारी भाव जो है देव को छल को माना है। अजिर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आंगन। द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी पंक्ति रामचरितमानस में लिखी हुई है कि दशरथ जो है राम को अपने चारों पुत्रों को आंगन में खेलते हुए, उनको बिहार करते हुए देख करके बहुत प्रफुल्लित होते हैं। वहाँ से इसका अर्थ लिया जा सकता था। अजिर का अर्थ है आंगन। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। तो इसमें देखिए विसर्जन तो लगभग सबने लगाया है। अब हमारे हिसाब से यह जो हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, थोड़ा सा डाउटफुल है। फिलहाल मैं यहाँ पर विसर्जन को ही अपना पॉइंट देती हूँ और बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। 117 वाला भी डाउटफुल क्वेश्चन है। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, ये वाक्य जो है ये छांदोग्य उपनिषद से है। ये बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, बरवय छंद जो है वो है अर्धसम मात्रिक छंद। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, इसमें कौन सा शुद्ध है? वो है दही खट्टा है। बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है, कान्हा शब्द है। कान्हा शब्द जो है वो अर्ध तत्सम शब्द है, क्योंकि कान्ह का अर्थ होता है, कान्ह का जो वो होता है क्या कहते हैं, कृष्ण और कान्ह ये दोनों ही तत्सम में आते हैं। तो यहाँ पर कान्हा दिया गया तो अर्ध तत्सम होना चाहिए। फिलहाल इसको हम तद्भव भी मान सकते हैं, लेकिन अर्ध तत्सम ज़्यादा सटीक लग रहा है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो ये अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो ख है। ए ऑप्शन सही है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो माधुर्य भाव की है। ए ऑप्शन सही है। निम्न में कौन गीत नाट्य नहीं है? तो इसमें देखिए करुड़ालय, अनघ, अंधायुग, ज्योत्सना ये चारों ही गीत नाट्य हैं। तो इस क्वेश्चन को शायद कॉमन हो जाना चाहिए, फिर भी हम यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की ज्योत्सना को लगाते हैं, क्योंकि इसके थोड़े प्रमाण कम मिलते हैं। प्रामाणिक पुस्तक में ज्योत्सना को गीत नाट्य नहीं बताया जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इस पर हम डी वाले ऑप्शन को मान सकते हैं। लेकिन ये तीनों कन्फर्म रूप से जो है गीत नाट्य हैं, चारों फिलहाल गीत नाट्य हैं हमारे हिसाब से। तो अभी के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपने 125 के इन प्रश्नों में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि टीजीटी का पेपर जो था उसमें देखिए इंटरव्यू नहीं था और सिर्फ एक पेपर देने मात्र से सिलेक्शन तय था, इसलिए पेपर का स्तर काफ़ी उच्च था। मगर यहाँ पर जो है जैसे अभी तक के पीजीटी के पेपर आते रहे हैं उसी पैटर्न पर है। हाँ, ग्रामर ज़्यादा पूछी गई, लगभग ग्रामर के 40 प्रश्न पूछे गए हैं, साहित्य के लगभग 60 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो मतलब पूछने का एक तरीका है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सेट किया गया है और शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। अगर किसी ने शब्दों पर ध्यान दे लिया तो उसने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, मुझे उम्मीद है। 2016 वाले पेपर से ये पेपर टफ था, मेरी तरफ से इसको पॉइंट मिलते हैं। यानी कि 2016 वाला जो पेपर था उसमें जो मेरिट गई थी 119 मिनिमम, 121 मिनिमम, तो इस तरह की मेरिट इसमें नहीं जाने वाली है। फिलहाल हम मेरिट पे बाद में बात करेंगे, कितने कट ऑफ कितनी जा सकती है, या कितनी जो है कितने पे इंटरव्यू कॉल हो सकती है, कितने पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को जो है मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो, और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।